आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं। कोविड-19 की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मेरे खुद के परिवार वालों को कोविड हुआ है और सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे दोस्तों को कोविड हुआ है। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ध्यान रखें अपना। अच्छा, कोविड से निकलने का रास्ता क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ज़रूर करो। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, बहुत ज़्यादा मदद होगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो करो। देखो, कोविड-19 जो है भारत को ना 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो एक्सेप्शन, नहीं मतलब भारत को एक्सेप्शन बोला गया है और भारत की 2 कैटेगरी है। एक है शानदार। शानदार फरवरी 2020 में हमने पैंडेमिक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। हमने हीरोइक स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, लॉस, ये सब देखा। लेकिन दोस्तों ऑन दी अदर साइड हमने इग्नोरेंस देखा, पूरी तरीके से इग्नोर। बड़ी मुश्किल से हमने कोविड-19 को कंट्रोल किया था। वजह अभी तक नहीं, लेकिन सेकेंड वेव को कंट्रोल कर ली थी हमने। उसके बाद ऐसा घमंड में आए हम कि अरे होगा क्या, इंडिया इंग्लैंड का मैच करवा रहे हैं। वाह, इंडिया इंग्लैंड का मैच करवा रहे हैं। वहां पे जो जनता है 90% जनता ने मास्क नहीं पहना। मैं खुद जाता था, कोई मास्क, सबको लगता था अरे खत्म तो हो गया है कोविड। रैली, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। यहाँ पे बीजेपी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता, हर कोई विदाउट मास्क दिख रहा है। किसी को कोई फर्क ही नहीं है। बर्थडे मनाए जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, थिएटर्स खोल दिए गए। इसके बाद देखो बैंड बज गई है, हालत खराब हो गई है यहाँ पे। तो 2 चेहरे हमारे सामने आए हैं। यहां पे सच्चित बलसारी जो हैं, जो इमरजेंसी फिजिशियन हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हार्वर्ड मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ स्कूल के, उन्होंने बताया है कि हम कैसे निकल सकते हैं और क्या ऐसा ही रहेगा। तो उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले तो आपको इन्फेक्शन को अवॉइड करना है। किसी भी तरीके से आप इन्फेक्शन को अवॉइड करिए। कैसे करेंगे आप? मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, सही तरीके से मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए। सही तरीके से आप कैसे मास्क पहन? अगर आपको लग रहा है कि मास्क पहना आपने, आपके चश्मे पे फॉग जम रहा है, ठीक है, या अगर आप एक शीशे के सामने खड़े होइए और बहुत तेजी से फूंक मारिए, और अगर आपकी पलके झपक रही, इसका मतलब आप एयर लीक हो रही है, वो कहीं ना कहीं से फॉगिंग हो रही है, इसका मतलब एयर लीक हो रही है। तो कैसे पहने? मास्क को टाइटली पहने। और जो अगर आप चश्मा पहनते हैं, चश्मे की जो चश्मा पहनेंगे उन्हीं की फॉगिंग होगी। चश्मा पहनते हैं तो जो चश्मे का सेंटर होता है, मास्क को थोड़ा ऊपर करके चश्मे के सेंटर को मास्क पे लेके आइए और तब चश्मा पहनिए। इससे मास्क हिलेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से फिट होगा। तो आपको मास्क पहनना जरूरी है, कंपलसरी है, समझिए। जिससे भी मिले 6 फीट की दूरी बनाए रखें। सरफेस टच कर रहे हैं, पहली बात तो बिल्कुल दूर रहें। सरफेस टच कर रहे हैं, बिल्कुल भी मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। सैनिटाइजर निकालिए, पहले अच्छे से धोइए। वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीन काम करेगी, 110% करेगी, लेकिन आपको भी अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है। और डबल मास्क पहनिए, डबल मास्क आपको पहनना पड़ेगा। 2 मास्क पहनिए। मास्क वैक्सीन की तरह है और ये ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव होगी। दोनों ने अगर मास्क पहना है तो 110% आपको कोरोना हो ही नहीं सकता, ये है। तो इसीलिए आपको मास्क पहनना जरूरी है, प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है, समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है? साइंटिफिकली साउंड ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है वो सुनिश्चित करे। वो बहुत रिस्क पे हैं। मैंने वीडियोस देखे, डॉक्टर्स रो रहे हैं, उनकी हालत खराब है, रिस्क पे हैं, लेकिन दे हैव टू डिलीवर साइंटिफिक एंड साउंड ट्रीटमेंट। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। कल बोला है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि चोरी करके लाओ, डाका डालो, कुछ भी करो, भीख मांगो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन लेके आओ। ऑक्सीजन की हालत बहुत खराब है दोस्तों। मेरे खुद के रिलेटिव हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैंने स्टेटस भी अपडेट किया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना रिस्पॉन्ड किया।
तो दोस्तों ऑक्सीजन की वाकई बहुत कमी है। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह गुड प्रैक्टिस देखने को नहीं मिल रही है। कुछ ड्रग जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन दिया जा रहा है, ये ड्रग्स काम कर रही है, ये अच्छा है। अब ये र्यूमर फैल रही है, सबको देना शुरू कर दो। रेमडेसिविर, इनफैक्ट दोस्तों रेमडेसिविर में भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमाल का काम कर देगी, लेकिन उसकी एकदम से मांग बढ़ गई है, समझना पड़ेगा हमको। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताता हूं, सीटी स्कैन करवा, कह रहे सीटी स्कैन करवाओ, ठीक है करवा लो, लेकिन दोस्तों यूरोप और अमेरिका में सीटी स्कैन नहीं करवाया जाता है कोविड-19 पेशेंट्स का। बहुत ही कम, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं यहां पे, हाइड्रोक्लोरोक्विन हो गया, डायोक्सिसिलिन हो गया और वो इवामेस्टिन हो गया, दे आर स्टिल नॉट प्रूवन। कोविड-19 के ये कोई पक्के ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज सिचुएशन बेटर हो रही है इसको देते रहो। विटामिन जो होते हैं, जिंक, जिंक भी एक दवा में शामिल है, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी होगी, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट आप लो, सबसे बेस्ट तो ये है। अगर आपको कोविड-19 हुआ है, आप जितना हेल्दी खा सकते हो खाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और जिनमें सिम्टम्स नहीं है उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो घर पे ही रहे, अपने आप को क्वारंटीन कर लो। आप यहां पे अथॉरिटीज का वेट मत करो कि वो आपको बोलेंगी, अपने आप को क्वारंटीन कर लो, दैट्स इट। तो ड्रग्स जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि सारे ड्रग्स काम नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती उन ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है, ये ऑथर बोलते हैं। फिर तीसरी पॉइंट है जो हेल्थ, तीसरा पॉइंट है हेल्थ सिस्टम जो है अर्बन, जो स्पेशली शहरों में, दे आर कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। क्यों? जो पेशेंट में माइल्ड सिम्टम्स हैं वो भी हॉस्पिटल जा रहा है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जा रहा है, उसको रिस्क है, माइल्ड सिम्टम है तो चलो हॉस्पिटल में बेड बुक कर लेते हैं, क्या पता ये माइल्ड खतरनाक हो जाए। यार आपको माइल्ड सिम्टम है, आप घर पे ही रहो, टेस्ट करवाओ, घर पे ही अपने आप को क्वारंटीन कर लो, आप जाके और हालत खराब कर दोगे। अपने डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करते रहो, जब तक वो नहीं बोले तब तक हॉस्पिटलाइज, अपने से ही ये मत डिसीजन ले लो कि हॉस्पिटल जाना है। सप्लाई और सप्लाई डिमांड का, डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो रहा है। 100 में से खाली 20 केसेस खतरनाक होंगे, उनमें से 3 सीवियर, बहुत ज्यादा सीवियर होंगे जो आईसीयू में जाएंगे। ज्यादातर केसेस को ठीक कर लिया जा सकता है, और ये हॉस्पिटल्स को देखना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स उनको जबरदस्ती एडमिट कर दे रहा है, हॉस्पिटल ही उनको बता दे कि आप घर पे ही रहो, घर पे रूम है तो आप वहीं पे अपने आप को क्वारंटीन कर लो। बेड उनके लिए बचाओ जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना बात के भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जो वास्ट मेजॉरिटी है एडमिटेड पेशेंट्स की, वास्ट मेजॉरिटी, उनको खाली ऑक्सीजन चाहिए, स्टेरॉइड चाहिए, बस क्लोज मॉनिटर करो उनको, अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्सीन हेजिटेंसी। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वैक्सीन के बाद लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। यार देखो एक और चीज, 0.04% है फर्स्ट डोज के बाद, 0.04% है आंकड़ा, और सेकेंड डोज के बाद 0.03% है। यार मैं आपको कितनी बार बताऊं कि वैक्सीन से इन्फेक्ट कोई नहीं हो रहा, वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो बर्बाद है, देश गया काम से। वैक्सीन ही हमको बचा सकती है, बस वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करो। कोविशील्ड की तो एफिकेसी बहुत बेहतरीन आई है। तो ये दोस्तों हाथ जोड़ के यहां पे ऑथर ने भी यही लिखा है कि इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए यार, मोदी जी को डेली ब्रीफ करना चाहिए, लोगों को डेली बताना चाहिए, हफ्ते में एक बार, 1.5 हफ्ते में एक बार, और यहां के चीफ मिनिस्टर को भी डेली बताना चाहिए, स्टेट्स के। डेली बताओ कि आप वैक्सीन से डरो नहीं, दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन टू रीजन वेरी कर रहे हैं। 2 डोजेस के बाद दोस्तों कुछ टाइम बाद एंटीबॉडीज डेवलप होना शुरू होती हैं। आप समझो, वैक्सीन लगवा ली तो मैं तो आपको जब से वैक्सीन है तब से, इनफैक्ट जब आप वैक्सीन लगवाओगे तब भी डॉक्टर बोलता है आपको मास्क पहन के घूमना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझिए इस बात को। और आखिरी पॉइंट ये है, उसके बाद हमने अपनी हेल्थ केयर वर्कफोर्स कैपेसिटी को एक्सपैंड किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जो स्पेशलाइज्ड केयर रिक्वायर मतलब हमको चाहिए, वो अभी उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसमें अभी टाइम, जो सप्लाई है इट सिंपली कैन नॉट राइज टू मीट द डिमांड। आप देखो ना, ऑक्सीजन, इतने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है ना। तो आप ये समझो कि अभी हमने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन अभी हमको वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। तो इसमें करें क्या,
नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, डिस्टेंसिंग, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स, ये आपको करना पड़ेगा। ये रुमाल वुमाल ये मत बांधिए, रुमाल से बांध लिया, कपड़े से मुंह ढक लिया, इससे कुछ होना नहीं है, ठीक है? तो समझिए थोड़ा सा। देखिए, पैंडेमिक खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा, इट विल एंड, लेकिन वो हमारी वजह से खत्म होगा। हमको जुगाड़ सिस्टम से हटिए और एकदम सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब दोस्तों सिचुएशन खराब हो रही है। आई होप आप बहुत समझे होंगे और एक आपको इंसाइट मिला होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।